हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे कि बच्चों आज हो गई है 31 जनवरी यानी एग्जाम के हमारे बचे हैं 15 डेज यानी 18 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए, यूपी बोर्ड के स्टार्ट होंगे। तो हमारा पेपर यानी जो हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर कब है बच्चों 25 यानी अगर अभी भी हम अपनी तैयारी अभी मान लो सो रहे हो तो थोड़ा उठो और जगो, देखो कि अभी 20 दिन है, 20 दिन में अपनी तैयारी को हम मजबूत कर सकते हैं। यानी जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे हम उनको प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमें एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाने हैं तो यानी 20 दिन, वैसे देखा जाए तो 20 दिन ज्यादा नहीं है, बट अगर हम पढ़ना चाहें और अपने केमिस्ट्री में नंबर बनाना चाहें तो हमारे पास 20 दिन है यानी 25 को है हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि अगर हमें पढ़ना, क्योंकि हमारा जो 12th की मार्कशीट होती है हमें इसी में अपने नंबर बनाने होते हैं, और नंबर अगर हम अच्छी मेरिट बनाएंगे तो मम्मी पापा भी खुश होंगे, घर वाले भी, आप दिखा पाओगे कि हाँ हमने पढ़े। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप, वह कहते नहीं है कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, लोग रिजल्ट ही देखते हैं। अगर आप फेल हो गए या कामयाब नहीं हुए तो लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या पढ़ता था। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को करके दिखाना है, और लोगों को नहीं, हमें अपने आप से ये मजबूत, अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि हम करेंगे और हम करके ही रहेंगे। तो अपनी पढ़ाई को करो डबल स्पीड में। और मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, मैं आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम पढ़ेंगे एमीन, यानी एमीन क्या होता है तो उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या था बच्चों, NH3। क्या होता है NH3, यानी कि नाइट्रोजन यानी अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु किससे कनेक्ट होते हैं, हमारे एल्किल ग्रुप से। हमने क्या बोला कि अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़े होते हैं, एल्किल, यानी कि कार्बन से, एल्किल से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। जैसे देख लेते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप से क्या जुड़ा है हमारा NH2, क्या जुड़ा है NH2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल। ऐसे ही मैंने बोला कि अगर दो एल्किल समूह से क्या जुड़ा हो, NH2, दो एल्किल समूह से NH2 जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन। अगर तीन एल्किल समूह से क्या जुड़ा होता है NH2 तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी। क्या बोलेंगे, टर्सरी या फिर ट्राई अल्कोहल। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे लिखना है हमको। यानी क्या होता है एमीन, हमने क्या बोला कि एल्किल ग्रुप से NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। अगर हमारे N यानी नाइट्रोजन से दो एल्किल जुड़े हो, कितने, दो एल्किल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमीन। क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी एमीन। अगर हमारे नाइट्रोजन से यानी कि अमोनिया से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हो, तीन, कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हो, तीन, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईएमीन। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राईएमीन। तो समझ में आया, मैंने आपको क्या बताया कि एमीन क्या होता है, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु एल्किल ग्रुप से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। अब बात आती है, बच्चे अधिकतर कंफ्यूजन होते हैं कि अमोनिया, एमिनो, नाइट्रो और नाइट्रिक, तो ये क्या होता है। हाँ तो बच्चों नाइट्रो एंड एमीन अमोनिया, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूजन होते हैं। यानी कि अमोनिया यानी कि NH4 होता है, इसको क्या बोलते हैं, NH3 होता है, इसको क्या बोलते हैं, NH2 होता है, इसको क्या बोलते हैं, NO2 होता है, इसको क्या बोलते हैं, HNO3 को क्या बोलते हैं, और HN3 को क्या बोलते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, आज इस कंफ्यूजन को, यानी हमारी जो वर्षा है और ज्योति है, ये हमेशा जब भी मैं पढ़ाती हूँ इनको, तो जब भी पूछूंगी तो ये लोग हमेशा उल्टा बताती है। तो आज इसकी यानी कि ये क्या करेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जरा ज्योति बताइए, आइए बेटा एक मिनट। हाँ तो ज्योति जरा लिख के बताइए कि NH4 को क्या बोलते हैं, NH3 को क्या बोलते हैं, बताओ बेटा। NH4 को बोलते हैं अमोनिया, अमोनियम। NH3 को अमोनिया। वेरी गुड। NH2 को एमीन। NH2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रो, नाइट्रो। वेरी गुड। HNO2 को क्या बोलते हैं बच्चा, नाइट्रिक। वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत अच्छा, इसने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या बताया कि NH4 को क्या बोला, अमोनिया, NH3 को अमोनिया, NH2 को एमीन, NO2 को नाइट्रो और HNO
NO2 को नाइट्री। और जो ये हमारा HN3 होता है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि NH4, NH3, NH2 को। अब हम पढ़ते हैं इसी के बारे में, यानी आज हम पढ़ेंगे NH2 यानी एमीन के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एमीन तो हमें पढ़ना है NH2 के बारे में। ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो ये थी ज्योति जिन्होंने कंफ्यूजन सारे दूर कर दिया। आपको नहीं बोलोगे? एक बार फिर से बताना ज्योति कि NH4 को क्या बोलते हैं बता। अमोनियम। NH2 को एमिनो। NH3 को अमोनिया। NO2 को नाइट्रो। नाइट्रो। ठीक है ना। हिमांशु जोशी, यानी इसका नाम बताएंगे बेटा कि ये क्या है, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। तो बेटा ये आप बता के लिख के बताएं जरा। बेटा लिख के दिखाइए इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा है, इसको आप बताएं। यानी हिमांशु जोशी बताएंगे ये क्या नाम है। दीदी ये प्राइमरी है। हाँ प्राइमरी। ये है दीदी सेकेंडरी। हाँ सेकेंडरी अमीन। वेरी गुड। ये है ट्राइअमीन। ट्राइअमीन, वेरी गुड वेरी गुड। यानी हिमांशु ने ये क्लियर किया कि जिसमें एक एल्किल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन, और जिसमें दो एल्किल ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन, और जिसमें तीन एल्किल ग्रुप होते हैं उसे क्या बोलते हैं, टर्सरी अमीन। ये क्या है, प्राइमरी अमीन, और इसको क्या बोलते हैं, ट्राई अमीन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राई अमीन। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन। अब हम पढ़ेंगे आयुपेसी, यानी किसकी, एमीन के आयुपेसी। कि इस मान लो ये क्या था, एक एल्किल ग्रुप था। क्या था, एक एल्किल, यानी इस एल्किल ग्रुप की जगह पे हमने ले लिया CH3NH2। तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, मेथिल अमीन। क्या बोलेंगे, मेथिल अमीन। यानी कि एक कार्बन है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एक कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं मेथिल अमीन। मान लो हमने यहाँ पे ये जैसे ये सेकेंडरी का है, यानी दो एल्किल ग्रुप है, तो हमने ले लिया C2H5NH2। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों आयुपेसी के अकॉर्डिंग, यानी कि वन, यानी दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथिल। और इसको क्या बोलेंगे, एथिल अमीन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि NH2 को हम क्या बोलते हैं, एथिल अमीन। ठीक, अगर ये हमारा क्या है, यानी कि ये तीन एल्किल, यानी हमने यहाँ पे ले लिया CH3, CH2, CH2 और क्या ले लिया, NH2। क्या ले लिया बच्चों, NH2। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन है, तो मैंने आपको बताया 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। यानी ये हो गया प्रोपिल एमीन। क्या होता है, प्रोपिल एमीन। तो ये हो गए आयुपेसी नेम। ठीक, ऐसे अगर 4 होगा तो हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिल। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिल। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसकी बनाने की विधि, यानी इसकी प्रिपरेशन क्या होती है। तो इसको एक बार देखते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा एमीन की प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन क्या होता है उसके बारे में जाना। और हमने क्या जाना, हमने जाना आयुपेसी, यानी उनके नामकरण क्या होता है, इसका आयुपेसी नाम क्या होता है, मैंने उसके बारे में अब हम डालेंगे। यानी अब हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, यानी बनाने की विधि। तो हम पढ़ेंगे एथिल एमीन के बारे में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2। क्या होता है बच्चों, C6H5NH2। तो फर्स्ट नंबर की प्रिपरेशन डालो हाफमैन ब्रोमोएमाइड से। किससे बेटा, हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। क्या होती है हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, बच्चों हम क्या लेंगे कि जब हम प्रोपोनेट एमाइड यानी प्रोपियन एमाइड की क्रिया ब्रोमीन एंड किससे कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, जब हम इसके साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एथिल एमीन। क्या प्राप्त होगा बच्चों, एथिल एमीन। मैंने क्या बोला कि जब प्रोपिन एमाइड को ब्रोमीन के साथ में एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एथिल एमीन प्राप्त होगा, और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा, एंड क्या प्राप्त होगा, K2CO3। क्या बोलते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है ना बच्चों। अब डालो सेकंड नंबर की हेडिंग, यानी कि सेकंड डालो बच्चों नाइट्रो एथोन से अपचयन। क्या, नाइट्रो एथेन से अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि अपचयन जहां पे लिखा हो जाए तो समझ जाना कि अपचयन यानी कि
जो ये रिएक्शन है ये क्या मांगती है हमसे, हाइड्रोजन, यानी हमें इसको क्या देना है, हाइड्रोजन भर भर के। तो अब ये बताइए बच्चा कि नाइट्रोएथेन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि C2H5। और जैसे कि हमारी ज्योति जी ने क्लियर किया हुआ था कि नाइट्रो यानी नाइट्रो के लिए हम क्या लिखते हैं, NO2, तो इसको यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, NO2, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोएथेन। क्या हो जाएगा बच्चा, नाइट्रोएथेन। जब हम नाइट्रोएथेन को किसके साथ में, यानी 6 हाइड्रोजन लेंगे और किसकी प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन करेंगे, हम करेंगे स्टाइनस क्लोराइड के साथ। किसके साथ में, यानी SN और HCl। मैंने क्या बोला कि जब नाइट्रोएथेन की क्रिया स्टैनिक क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में हम क्या करवाते हैं, अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों, अपचयन कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है एथिलीन। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एथिलीन, यानी कि C2H5NH2 और प्लस, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, एथिलएमीन। तो ये हो गई। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जब हम नाइट्रोएथेन को स्टैनिक क्लोराइड की प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिलीन एंड वाटर। क्या प्राप्त होता है, वाटर यानी जल। थर्ड नंबर की डालो बेटा रिएक्शन, थर्ड नंबर डालो, यानी कि किससे, मेथिल क्लोराइड, यानी मेथिल साइनाइड से करवाना। किससे, मेथिल साइनाइड। क्या होता है मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला, मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी CH3CN। क्या होता है, CH3CN। तो हम क्या लेंगे, CH3 लेंगे और CN लेंगे। मेथिल साइनाइड क्या होता है कि मेथिल साइनाइड का हम क्या कराएंगे, अल्कोहल के, यानी कि एथिल अल्कोहल के साथ क्या कराएंगे, उसकी प्रेजेंस में क्या कराएंगे, अपचयन। क्या कराएंगे, अपचयन। तो क्या प्राप्त होगा हमको, एथिलएमीन, यानी C2H5। कुछ रिएक्शन है, हम जैसे कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि आप रट्टा मारो या रोट लर्निंग करो, बट कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है। जैसे कि हमने अभी भी बताया कि जब भी अपचयन होता है तो उसका क्या कराते हैं, हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं। अब ये देख लो कि जब हम, जैसे मैंने बोला कि नाइट्रोएथेन लिया और हमने किसकी प्रेजेंस करवाई, स्टैनिक एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की। ऐसे मैंने जब मेथिल साइनाइड लिया तो हमने किसकी प्रेजेंस कराई, एथिल अल्कोहल की। किसकी प्रेजेंस कराई, एथिल अल्कोहल की। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, NH2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एथिलएमीन। तो जब हम एथिल, मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार बताया है कि जब भी हम प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि पढ़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त करना है, एथिलएमीन। जब हमें कुछ ना समझ में आए तो हम जो पढ़ रहे हैं वही लिख सकते हैं, यानी C2H5NH2 और प्लस क्या निकलेगा बेटा, H2O। क्या निकलेगा, H2O। जैसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है बेटा, एथिलएमीन। क्या है बच्चों, एथिलएमीन। तो ये हमारी यानी कितनी होगी, 1 2 3 3 विधि होगी। अब फोर्थ नंबर डालो बेटा, सीमेंट अभिक्रिया। क्या होती है, सीमेंट अभिक्रिया। कहाँ है डस्टर, यानी बच्चों फोर्थ नंबर क्या है, सीमेंट अभिक्रिया। सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम यानी कि जब हम प्रोपेनोइक एसिड को शांत सल्फ्यूरिक एसिड की, जब हम प्रोपेनोइक, ये हमारा क्या है, प्रोपेनोइक। क्या बच्चों, प्रोपेनोइक, यानी प्रोपेनोइक एसिड को क्या करेंगे, शांत सल्फ्यूरिक एसिड, यानी शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या कराते हैं, HN3 के साथ। HN3 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजोइक एसिड। यानी जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिलएमीन। तो ये रिएक्शन कौन करके दिखाएंगे, ये रिएक्शन करके दिखाएंगे हमारी वर्षा, यानी हमारी स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन इसको ये कंप्लीट करेंगे। तो बेटा आप इसको कंप्लीट करिएगा बच्चा। कैसे बनेगा बेटा, ये लीजिए बोल के बताइए। जब हम प्रोपेनोइक की क्रिया हाइड्रोजोइक के से अम्ल के साथ करवाएंगे तो इसमें C2H5NH2 प्लस CO2 प्लस N2 हमें प्राप्त होगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, C2H5 को एथिलएमीन। हाँ, तो बेटा नाम लिखिए इसका, इसे क्या बोलते हैं, एथिलएमीन। एथिलएमीन।
वेरी गुड। तो ये वर्षा ने रिएक्शन करी कंप्लीट, यानी मैंने क्या बोला कि जब प्रोपोनोइक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक एसिड के, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिलामीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई हमारी सीमेट अभिक्रिया। कितनी इजी है ना, देखो मेरी स्टूडेंट भी कर रही तो आप भी कर पाएंगे। कैसे कि हमें क्या करना है, हमें चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। यानी केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, कहते हैं एक मैथ एक केमिस्ट्री बहुत ही टफ है, बट टफ नहीं होता है। जब हम किसी चीज को, मान लो हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं, 10 सवाल है हमसे नहीं बन रहे, हम उसी को एक बार 10 बार, जब हम 10 बार पढ़ेंगे ना तो चीजें हमें रट जाती हैं, फिर क्या आती है, ऐसे हमें आने लगती है। इसी तरीके से ये जो हमारी स्टूडेंट थी वर्षा जोशी, बहुत कंफ्यूजन लड़की है, बट इसको जब आ गया है तो आपको क्यों नहीं आ सकता। हमारी वर्षा भी पढ़ने लगी, हमारे हिमांशु भी पढ़ने लगे, तो आप भी पढ़ सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप हमारे यहाँ होते तो हम आपको मारते, यानी ये लोग बहुत मार खाती हैं, डेली मार खाती हैं, शायद 4-4 डंडे तो मार ही खाती हैं। तो पर ये हम इनसे बोल देते बुरा मत मानना, क्योंकि अगर हम आपको डांट रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए ही डांट रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, यानी जैसे वर्षा कर रही है तो आपको भी करके दिखाना है। तो नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुण। किसके हम पढ़ रहे हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, एमीन की। तो फर्स्ट नंबर बेटा डालो जल से अभिक्रिया। क्या डालो, जल से अभिक्रिया या जल से क्रिया। तो क्या लेंगे बच्चों, यानी कि एथिलामीन की किसके साथ क्रिया कराएंगे, जल के साथ में। तो एथिलामीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2 प्लस H2O। क्या लेंगे, H2O। तो जब हम एथिलामीन की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, जब हम एथिलामीन की क्रिया जल से कराएंगे तो प्राप्त होगा C2H5NH2 OH। क्या प्राप्त होगा, C2H5NH2OH। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एथिलामीन अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिलामीन अल्कोहल। जब हम एथिलामीन को जल से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिलामीन अल्कोहल। क्या प्राप्त होता है, एथिलामीन अल्कोहल। अब सेकंड बच्चों डालो एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है कि जब एथिलामीन की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, एसिटिक क्लोराइड। एसिटिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl। यानी एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl। कि जब हम एथिलामीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मेथिल एसिटामाइड। क्या प्राप्त होता है, मेथिल एसिटामाइड। तो ये कैसे प्राप्त हुआ तो हम इसको दिखाते हैं। यानी बच्चों हमने लिया क्या कि ये क्या है, C2H5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि CH3 CH2 और क्या लिख सकते थे, NH2, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इसने क्या, यानी क्या प्राप्त हुआ, CH3NO। यानी कैसे बना कि ये जो हमारा CH3 था और इसके साथ CO ऐड हो गया। क्या नहीं, ये CH3 था, इसके साथ CO ऐड हो गया, CONH2 बना लिया और C2H5। तो इससे क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड। अब बच्चों हेडिंग डालो क्या, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। किससे, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो यहां डालो थर्ड नंबर नाइट्रस अम्ल से क्रिया। अब नाइट्रस अम्ल, यानी नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि जब हम एथिलामीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं, यानी एथिलामीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2 और किसके साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ में। किसके साथ में, HNO2 के साथ में। यानी जब हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया किसके साथ कराते हैं, एथिलामीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल। यानी कि C2H5OH प्लस N2 क्या प्राप्त होता है, C2H5 प्लस OH और N2। और किसकी उपस्थिति में होता है ये सब, ये किसकी उपस्थिति में होता है बच्चों, HCl। किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। तो ये हो गई हमारी नाइट्रस अम्ल से क्रिया। मैंने क्या बोला कि जब एथिलामीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में, HCl, या फिर हम लिख सकते हैं Na2 यानी सोडियम नाइट्रेट के साथ, यानी सोडियम नाइट्रेट के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल एंड N2। क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल एंड N2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चों डालो एल्डिहाइड से अभिक्रिया। किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, एल्डिहाइड से क्रिया। कि जब हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एथिलामीन के साथ में। किसके साथ में, तो ये क्या है बच्चों, एसिड एल्डिहाइड। यानी जब हम एसिड एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, एथिल एमीन के साथ में, एथिल
एमीन के साथ में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिलीडीन एथिलएमीन, एथिलीडीन एथिलएमीन। तो ये कैसे मिला, यानी ये CH3 था और ये CH, यानी ये CH3 CH और डबल बॉन्ड ये किससे डबल बॉन्ड में टूट गया और ये हमारा N2C2H5 बना दिया और ये वाला H और ये O इसके साथ मिलकर इसने क्या निकाल दिया, H2O। क्या डाल दिया, H2O। अब बच्चों 6 नंबर की डालो, गिगनार्ड रीजन। क्या, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। बहुत बार हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, तो हम क्या करेंगे कि गिगनार्ड अभिकर्मक के लिए मैंने क्या बताया था कि क्या लेना है, एक एल्किल ग्रुप और एक हाइलाइट ग्रुप। तो मैंने क्या बोला, मैं पढ़ रही हूँ एथिलएमीन, तो क्या बोलूंगी, यानी जब हम एथिलएमीन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, मान लो हमने करवा दी, किसके साथ करवाएंगे, यानी हमने ले लिया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, यानी कि एक एल्किल ग्रुप ले लिया और क्या ले लिया, आयोडाइड ले लिया, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और जब हम इसके साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, क्या प्राप्त होता है, यानी कि C2H5 और क्या प्राप्त होता है इसके साथ में, NH हो जाएगा और Mg C2H5NH और क्या प्राप्त होता है, MgI, जिसको हम क्या बोलेंगे, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या बोलेंगे, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या प्राप्त होगा, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मैंने क्या बताया कि जब हम एथिलएमीन की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड किसके साथ में, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या प्राप्त होता है, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट डाल लो बेटा, कार्बिल एमीन से अभिक्रिया। किससे बेटा, कार्बिल एमीन से अभिक्रिया। हाँ तो बच्चों कार्बिल एमीन से अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी। क्या है कार्बिल एमीन से, क्या करेंगे कि जब हम एथिलएमीन को क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे कि जब हम एथिलएमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं और कैसा, अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब हम एथिलएमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड। अब मैंने आइसो क्यों बोला, क्योंकि क्या लगा NC और NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ये क्या हो गया, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या होता है, एथिल आइसोसाइनाइड। अगर CN होता है तो हम उसको साइनाइड बोलते हैं और जस्ट इसका अपोजिट NC होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ये क्या हो गया, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या हो गया बच्चा, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, और क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो मैंने क्या बोला कि जब हम एथिलएमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, यानी गर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा एमीन चैप्टर बहुत छोटा था, तो जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने वो आपको पढ़ाया, यानी हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बनाने की विधि एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं कल हम नए चैप्टर के साथ में। ओके बच्चों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।